हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जितने भी फॉर्मूले आपके यूज होंगे वो सारे के सारे आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए और जो बच्चा चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। फर्स्ट में हम एडिशन के फॉर्मूले देखेंगे कि एडिशन के ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कौन कौन से फॉर्मूले हैं एडिशन के, ठीक है। फिर हम सब्ट्रैक्शन के देखेंगे। तो एडिशन के फॉर्मूले और सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन के 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने बताया कि आपका जो एंगल है वो कितने टाइप्स का होता है, सेक्साडेसिमल, सेंटीमीटर के अंदर, और 3 टाइप्स बताई थी ना एंगल की। 3 टाइप्स, आप एंगल को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करोगे और रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे, आपका एंगल कब क्लॉकवाइज होगा, कब एंटी क्लॉकवाइज होगा। और आपका एक जो लेक्चर है वो हमारा लास्ट लेक्चर था वो क्वाड्रेंट का था। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका ट्रिग्नोमेट्री का ये लेक्चर रहेगा क्वाड्रेंट। जिस बच्चे ने क्वाड्रेंट का नहीं पढ़ा है, नहीं अब तक नहीं देखा, फर्स्ट टाइम अगर चैनल पर विजिट कर रहा है तो उसको मैं सजेस्ट करूंगी क्वाड्रेंट का चैप्टर और उससे पहले वाला जो चैप्टर लेक्चर है वो जरूर देखें। उन दोनों का लिंक है मैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो एडिशन का जो फॉर्मूला नंबर फर्स्ट है, अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो आपको क्वेश्चन को करने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। सेकंड एक ही लगेगा, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये आपका फॉर्मूला लगेगा। ए और बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है आपकी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। x 2x भी हो सकता है, और भाई जैसे 35 45 ये भी हो सकता है, 60 और 45 भी हो सकता है। कैसे ओपन होगा, कैसे लगेगा, जैसे ये होगा ये वाला, ए की जगह 60 डिग्री, बी की जगह 45, ऐसे फॉर्मूला यूज होगा। साइन 60 कोस 45 प्लस कोस 60 साइन 45। अब इस क्वेश्चन को कौन कर पाएगा? वही बच्चा कर पाएगा जिसको टेबल अच्छे से लर्न है। टेबल भी मैंने इंट्रोडक्शन का जो लेक्चर उसमें आपको बनाने सिखा दी। अगर कोई बच्चा बाई चांस भूल जाता है तो अपना 1 सेकेंड ही लगेगा, आपको टेबल का फर्स्ट कॉलम है वो बना लोगे, उससे आपके सारे कॉलम 1 मिनट के अंदर बन जाएंगे। आपको बनाना आ जाएगा, आप जिंदगी भर के लिए नहीं भूलोगे। तो साइन 60 आपको पता है √3/2 होता है, कोस 45 1/√2, कोस 60 जो साइन 30 की वैल्यू होती है वो होता है, और 1/√2। तो √3/2√2 प्लस 1/2√2, दिस एम्प्लाइज 2√2 आपका एलसीएम, √3 + 1 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसे आप इन फॉर्मूले हैं उनका यूज करोगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ठीक है। ए की जगह 60, बी की जगह 45, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको अगर फॉर्मूला आता है तो ये आप जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको कर पाओगे, और टेबल से हर बार आपका जो 1 नंबर का क्वेश्चन होगा वो जरूर आएगा। नेक्स्ट एडिशन का फॉर्मूला है कोस ए प्लस बी। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला आप कैसे करोगे? जब कोस की एक खासियत है, जब आप कोस का प्लस का फॉर्मूला लगाओगे तो बीच में माइनस आएगा, और माइनस का फॉर्मूला ओपन करोगे तो प्लस आएगा। तो क्या हो जाएगा? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा किसका? कोस का। तो कैसे आप अप्लाई करोगे इनको फॉर्मूले को? जैसे आपने लगा लिया, उसने बता दिया कोस 75 की वैल्यू निकालो, तो टेबल में कोस 75 इन फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूले इनका यूज वही होगा जहां आप डायरेक्ट उन एंगल्स की वैल्यू टेबल से नहीं निकाल सकते। तो आप किसी 2 एंगल का सम या 2 एंगल का डिफरेंस आप करोगे जिनकी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है 0 30 45 60 90 वो जिनकी वैल्यू है वो वाली वैल्यू आप इसके अंदर यूज करोगे। तो 75 को आप कैसे लिख सकते हो? कोस
45 प्लस 30 लिख सकते हो ना, दोनों का सम वो 75 हो गया है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला अपना यूज हो गया। ए की जगह ये है, बी की जगह ये है। आपको सिर्फ फॉर्मूला ओपन करना है अगर फॉर्मूला आपको आता है, इसीलिए मैं बार बार फोकस करवा रही हूँ आपको। फॉर्मूले का स्पेशल मैंने लेक्चर इसीलिए डाला है कि आपको अच्छे से अप्लाई करना आ जाए और आपके 4 नंबर पक्के हो जाइए। हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, हर टेक्निकल बोर्ड के लिए, जहां जहां भी अप्लाइड मैथमेटिक्स है या जहां भी ट्रिग्नोमेट्री है, चाहे वो +1 2 हो, चाहे आपका BA BSc हो, चाहे बीकॉम हो, कहीं पर भी ट्रिग्नोमेट्री जहां पर यूज होती है वहीं पर अपना ये लेक्चर इंपॉर्टेंट रहेगा। आपका काम है सिर्फ चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और अगर भाई आपको चैनल अच्छा लग रहा है, आपको लेक्चर मैडम का अच्छा लगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। तो ए की जगह ये था, बी की जगह ये हमने ओपन कर दिया cos A cos B माइनस sin A। sin A की जगह 45 sin B और sin B की जगह आपका 30 डिग्री। आपको वैल्यू पता, cos 45 यहाँ पे भी बताया था, sin 45 cos 45 दोनों की वैल्यू सेम होते हैं, tan 45 cos 45 दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, कोसिकेंट और सिकेंट 45 दोनों की सेम रहेगी। tan और cot 45 ऑलवेज 1 और cos और sin 45 दोनों 1/√2 1/√2 और कोसिकेंट और सिकेंट उनका उल्टा √2 होता है। ठीक है, तो cos 30 क्या होता है √3/2 माइनस sin 45 1/√2 sin 30 1/2, तो √3/2 माइनस 1 आपका हो जाएगा 2√2। आप 2√2 एलसीएम ले सकते हो, √3 - 1 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से आ गया तो उसका आप यूज भी कर सकते हो, ये मैंने आपको बता दिया। 75 की वैल्यू निकालनी होती है, 4 मार्क्स का हर बार आता है, कोई नहीं एग्जाम में रोक सकता इस क्वेश्चन को, लेकिन क्वेश्चन को वही बच्चा कर पाएगा जिसको फॉर्मूला याद है, इसलिए आपको ये लेक्चर एटलीस्ट 5 टाइम्स देखना। नेक्स्ट बात करते हैं एडिशन का, जो फॉर्मूला अपना tan का, tan A + B कैसे ओपन होगा, tan A + tan B अपॉन में 1 - tan A इंटू में tan B। ठीक है, tan का फॉर्मूला ऐसे ओपन होगा। अब देखो साइन और जो tan है उसमें प्लस का फॉर्मूला, तो बीच में प्लस रहेगा, माइनस का है तो माइनस का, बस कोस के अंदर है। अगर आप फॉर्मूला प्लस का ओपन कर रहे हो तो बीच में माइनस का आएगा, और अगर आप फॉर्मूला माइनस का कर रहे हो तो फॉर्मूला आपका बीच में क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कैसे ओपन होगा tan का भी वही आपका कोई भी एग्जाम को किसी भी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू वो आपसे पूछ सकता है। सपोज कर लो उसने पूछ लिया tan, क्या पूछ लिया 15 डिग्री, क्या पूछ लिया उसने tan 15 डिग्री की वैल्यू निकालो, तो आपको तो नहीं पता, टेबल में वैल्यू tan 15 की होती ही नहीं। ठीक है ना, डायरेक्ट हमने 30 0 45 60 और 90 की पढ़ी है। तो आप देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो 15 को, क्या 15 को कैसे लिख सकते हो, सॉरी 15 नहीं भाई, A + B की हम बात कर रहे हैं, तो 105 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 60 + 60 में कितना ऐड करें कि आपका 105 बन जाए, 45 अगर हम ऐड करेंगे, A की जगह 60 हो गया, B की जगह ये हो जाएगा। फॉर्मूला लगा दो, tan A + tan B अपॉन में 1 - tan A इंटू tan B। दिस इम्प्लाइज tan 60 होता है आपको पता है √3, tan 45 1 अपॉन में 1 - √3 इंटू 1 √3 हो जाएगा, मतलब √3 - 1 अपॉन में 1 - √3 आपका आंसर हो जाएगा। इसको आपको रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन करोगे तो 1 + √3 अपॉन में 1 + √3 करोगे, A + B - B A + B का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर तो √3 + 1 का होल स्क्वायर, नीचे A स्क्वायर - B स्क्वायर, 1 का स्क्वायर - √3 का होल स्क्वायर। इस टाइप से आप कर सकते हो। तो नेगेटिव में आपका आंसर हो जाए, नीचे माइनस का स्क्वायर से रूट कैंसिल, माइनस का 2 बचेगा, ऊपर उसका होल स्क्वायर √3 + 1 का। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, या A + B का होल स्क्वायर आप ओपन कर सकते हो। आप कैसे लगाओगे वो मैंने बता दिया। tan A + B का tan A + tan B अपॉन में 1 -
tan A इंटू tan B। आपने tan 105 की वैल्यू निकाल ली, तो 105 को हम ऐसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं 60 + 45। 60 A है और B की 45, आपने फॉर्मूला लगा दिया। ऐसे आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, इसलिए मैंने ये एक छोटा सा एग्जांपल आपको लेके दिखाया है। नेक्स्ट जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे फॉर्मूले किसकी, नेक्स्ट बात करेंगे हम फॉर्मूले जितने भी हैं वो सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले। किसकी बात करेंगे, फॉर्मूले क्या है, सब्ट्रैक्शन के, एडिशन के नहीं। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला अपना रहेगा वो फॉर्मूले रहेंगे हमारे सब्ट्रैक्शन के। मैंने सिर्फ इसीलिए आपको बताया है ताकि आपका जो बेसिक है वो एक बार क्लियर हो जाए, और अगर बेसिक क्लियर हो गया तो आपको क्वेश्चन करने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। sin A माइनस बी cos A माइनस बी tan A माइनस बी, वही sin A माइनस बी, तो sin A माइनस बी जिसको sin A प्लस बी का आता है वो sin A माइनस बी का फॉर्मूला भी अच्छे से कर लेगा। क्या रहेगा, sin A cos B, बीच में माइनस आएगा सिर्फ, cos A sin B। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या रहेगा, चलो इनको मैं बाद में बताऊंगी क्योंकि साथ साथ एग्जाम्पल ले लेंगे। अब हम करेंगे sin A माइनस बी का आप क्वेश्चंस में कैसे यूज करोगे, किसमें, क्वेश्चंस में कैसे यूज करोगे। तो आप देखो, अगर आपसे पूछे वो sin 15 की वैल्यू निकालो, तो sin 15 की वैल्यू आपके पास नहीं है तो आप कैसे निकालोगे, sin 45 में से 30 डिग्री घटा दिया तो आपका 15 बच गया। 15 को आप ऐसे लिख सकते हो। अब ये अपना फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया, sin A की जगह 45, B की जगह 30। अब sin 45 cos 30 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री sin 30 डिग्री। अब sin 45 1/√2, cos 30 √3/2 माइनस cos 45 1/√2 sin 30 1/2 √3/2√2 माइनस 1/2√2। दिस इंप्लाइज 2√2 आपका एलसीएम हो जाएगा, √3 - 1 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक एक एग्जांपल मैं इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको क्वेश्चंस करने में कोई भी किसी भी तरह की परेशानी ना हो और आपका फॉर्मूला अच्छे से आपको एक बार बेस समझ में आ जाए, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन निकलता है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। ठीक है, क्लियर है। sin A माइनस बी का फॉर्मूला था हमारा sin A cos B माइनस cos A sin B, तो हमने sin 15 की वैल्यू निकाली। 15 की टेबल में हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 45 में से 30 गया, 15 बचा, तो sin A cos B माइनस cos A sin B, और हमने टेबल से वैल्यू उठा ली। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइन के बाद हम आगे बढ़ेंगे। साइन क्या माइनस का यूज करने के बाद मैं बताऊंगी सेकंड फॉर्मूला cos A माइनस बी का। तो cos A माइनस बी के फॉर्मूले को करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अभी मैंने बताया था कि cos A माइनस बी का जो cos का माइनस का है तो बीच में प्लस आएगा और प्लस का है तो माइनस, cos A cos B प्लस sin A sin B ऐसे ओपन होगा, बीच में प्लस आएगा अगर फॉर्मूला माइनस का है तो, क्योंकि अभी हमने एडिशन क्या किया उसमें प्लस था तो बीच में माइनस आया था। अब वही आप इसमें भी वही cos 15 की वैल्यू अगर आपसे पूछे तो cos A की एग्जांपल लेंगे हम। cos 15 में क्या रख सकते हैं हम, 45 माइनस 30, तो cos 45 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री sin 30 डिग्री, cos 45 1/√2, cos 30 है वो √3/2, sin 45 1/√2, sin 30 1/2, √3/2 हो जाएगा, ये 1/2√2। तो आपका एलसीएम 2√2 और √3 + 1 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर है। तो क्या था, हमने cos A माइनस बी के फॉर्मूले को अच्छे से कर लिया है। अब हम नेक्स्ट जो cos A माइनस बी का क्या है, cos A cos B प्लस sin A sin B। तो cos 15 की वैल्यू निकाली, 15 को हमने क्या रख दिया, 45 में से 30 गया तो 15 आपका
हो जाएगा। तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, यहाँ से हमने टेबल की वैल्यू यूज कर ली 45 और उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना फॉर्मूला है, नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है वो किसके लिए होगा? नेक्स्ट फॉर्मूला अपना होगा tan के लिए। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा रहेगा tan के लिए। तो tan का जो फॉर्मूला है, tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या रहेगा अपना? साथ साथ आपको रिवाइज करना, ये लेक्चर आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर रहेगा, चाहे आपका कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। ठीक है, तो नेक्स्ट फॉर्मूला आपका थर्ड फॉर्मूला रहेगा सब्ट्रैक्शन का। ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये है थर्ड, tan a माइनस b का। जिस बच्चे को प्लस का आता है उसको माइनस का करने में कोई परेशानी नहीं होगी। tan a माइनस tan b अपोन में 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये आपका फॉर्मूला रहेगा tan a माइनस b का। अब वही वैल्यू हम निकाल सकते हैं tan 15 डिग्री की। तो क्योंकि एक ही एग्जांपल लिया जिसमें मैंने साइन का कोस का फॉर्मूला यूज कर लिया, अब इसमें भी 45 में से 30 डिग्री गया तो 15 बच गया। हम tan 15 को ऐसे रख सकते हैं। तो tan a tan 45 माइनस tan b tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30 डिग्री। 45 क्या होता है आपका? 1 होता है, तो 1 माइनस ये √3 अपॉन में 1 प्लस √3 इंटू 1। वही आप रेशनलाइजेशन कर लो, 1 माइनस √3 अपॉन में 1 माइनस √3, ये बन जाएगा 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए का स्क्वायर माइनस बी से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर अपॉन में माइनस का 2 आप होल स्क्वायर ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट फॉर्मूला था tan a माइनस b का। tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या था अपना? tan a माइनस tan b अपोन में 1 प्लस tan a इंटू tan b। tan 15 को हमने इस फॉर्मूले के अंदर अप्लाई करके दिखा दिया। 15 को हम लिख सकते हैं tan 45 माइनस 30, tan a की जगह 45, b की जगह आपका 30, कोई भी वैल्यू हो आप ऐसे टेबल में माइनस करके देखोगे कि किन दो एंगलों का हम सम करें कि डिफरेंस करें, सॉरी, कि आपका जो एंगल रिक्वायर्ड है वो आंसर बन जाए और आपका फॉर्मूला यूज हो जाए। ठीक है, बस ये फॉर्मूले थे, कुछ 2-3 फॉर्मूले और हैं जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर यूज होंगे, फिर आपके ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका कोट a प्लस बी। कोट a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा आपका? जैसे आपके tan में 1 पहले होता है, लेकिन कोट में आपका उल्टा होगा, कोट a इंटू कोट b माइनस 1 अपोन में कोट a प्लस कोट बी आपका फॉर्मूला रहेगा, क्योंकि कोट है वो आपका tan का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? रेसिप्रोकल होता है tan का। तो tan में हमारा होता था tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो यहाँ पर कोट का फॉर्मूला है, तो कोट a इंटू मल्टीप्लाई वाला जो tan का डिनोमिनेटर था वो कोट का न्यूमरेटर बनेगा। ठीक है, tan का रेसिप्रोकल ही होता है कोट, तो जो tan का फॉर्मूले में जो चीज नीचे आएगी वो इसमें ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगी। तो कोट ए इंटू कोट बी अपॉन माइनस 1 अपॉन में कोट ए प्लस कोट बी। कोट वाले जो फॉर्मूले हैं वो कम यूज होते हैं क्योंकि मोस्टली वो tan का ही देता है। इसमें भी आप वही निकाल सकते हो, जैसे आपका दे देगा वो tan कितना पूछ लेगा, कोट में जैसे आपकी tan की वैल्यू पूछी थी वैसे ही कोट में भी आपकी 105 की पूछ सकता है। आप फॉर्मूला अप्लाई कर देना। नेक्स्ट आपका कोट a माइनस बी का, तो कोट a माइनस बी का वही फॉर्मूला रहेगा, कोट a कोट b माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और नीचे कोट a माइनस कोट b, नीचे क्या हो जाएगा आपका कोट a माइनस कोट बी। आज के इस लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट करेंगे जितने भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले हैं सारे के सारे कंप्लीट करने की पूरी ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट जो फॉर्मूला, ये अनदर फॉर्मूले हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लेकिन इतने ज्यादा नहीं जितने वो मैंने पहले 3 एडिशन के और नेक्स्ट 3 सब्ट्रैक्शन के बताए, साइन कोस और tan, मेन वही रहते हैं। नेक्स्ट अपना साइन
ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो जब आप बात करते हो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो ये फॉर्मूला रहेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्या? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी रख सकते हो आप, या आप दोनों कोस में भी अप्लाई कर सकते हो, कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए, आपकी मर्जी। आप क्वेश्चन की कंडीशन देखोगे कि राइट हैंड साइड आपका आंसर साइन में है या कोस में है। अगर राइट हैंड साइड आपका आंसर कोस में है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, और अगर आपका ये वाला है साइन के अंदर है तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी रख दो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है जो कोस ए प्लस बी, सॉरी फोर्थ फॉर्मूला कोस ए माइनस बी। क्या है? कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। या तो आप ये वाला लगाओ, या आप नेक्स्ट फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, कोस को ए में कर दो, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। जो एंगल बड़ा होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर बी बड़ा है तो ये फॉर्मूला लगा लेंगे, ए एंगल बड़ा है तो ये वाला हम लगा लेंगे। ठीक है, दोनों सेम है। आपको कंडीशन देखनी है क्वेश्चन की कि क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन के अंदर आपकी क्या पूछा गया है, आपको RHS देख के करना है। तो ये और थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बता दिया। जैसे आप यहाँ पर कोट 105 की वैल्यू निकाल सकते हो एडिशन के अंदर, तो वही कोट 45 प्लस 60 आप लगा सकते हो, और इसके अंदर वही कोट 15 की। तो जैसे 10 का करवाया मैंने 45 माइनस 30, वैसे ही आप यहाँ पर कोड 15 की भी वैल्यू निकाल सकते हो। ये आपके लिए दोनों के दोनों क्वेश्चन है वो होमवर्क है, क्योंकि मैंने दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से करवा दिए हैं। दोनों क्वेश्चन है, इनका आपको आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में शेयर करना, जो बच्चा जब भी ट्रिग्नोमेट्री का ये लेक्चर देख रहा होगा। नेक्स्ट है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। इसमें आपको एंगल देगा डायरेक्ट। क्या देगा? एंगल डायरेक्ट। जैसे उसने दे दिया साइन 30 प्लस 45, या साइन 40, इसको ऐसे दे सकता है साइन 45 प्लस 30 इंटू साइन 45 माइनस 30। तो जैसे ही आपने ये फॉर्मूला देखा, आपने तुरंत ये अप्लाई कर देना, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ए की जगह 45 और बी की जगह आपका 30। तो 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। आप ऐसे इन क्वेश्चंस के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ये 1/2 माइनस 1/4 एलसीएम लेके आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/2 माइनस 1/4, 4 एलसीएम 2 माइनस 1, 1/4 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कैसे अप्लाई करोगे मैंने बता दिया, आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो। इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो इसमें कोस का बन जाएगा, कोस वही है 45 प्लस 30 बन जाएगा, और कोस 45 माइनस 30। तो फॉर्मूला बनेगा कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कोस स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर। क्या बनेगा यहाँ पर? कोस स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह 30। तो अब ये वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी, 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 30 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, सेम ही रहा, वही 1/2 माइनस 1/4, यही आ जाएगा आपका सेम आंसर। तो आज की इस लेक्चर में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जितने भी रिजल्ट थे जो आपके क्वेश्चन सोल्व करते हुए यूज होते हैं, वो सारे के सारे हमने इसके अंदर यूज कर लिए। होपफुली आप सबको समझ में आ गया होगा। इन फॉर्मूले हैं जो इनको तो बताने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं होगी, ये तो सभी बच्चों को पता होगा। ये मैंने जानबूझ के नहीं बताया। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या होता है? 1। क्या होता है आपका? 1। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एडिशन के अंदर ही आता है। यहाँ से आप एक की वैल्यू निकालोगे तो दूसरा उधर माइनस में हो जाएगा। नेक्स्ट है कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और थर्ड जो आपका है 1 वाला वैल्यू है वो क्या होता है आपका? सेकेंट स्क्वायर ए
माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1। नेक्स्ट है सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये मैंने जानबूझ के नहीं बताया आपको, ताकि ये फॉर्मूले तो आपको अच्छे से आते हैं और होपफुली किसी को इन फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये वाले फॉर्मूले तो हैं आप 9th 10th से पढ़ते आए हो, ये जो एडिशन वाले मैंने बताए हैं, सेकेंड वाले और कोस वाले। ठीक है, साइन कोस। ठीक है, ये तीनों के तीनों आपको अच्छे से आते थे, इसीलिए मैंने ये नहीं बताए, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए लास्ट स्टेप में बता दिए हैं कि आपका क्या क्या होता है, क्या होता है भाई ये। क्योंकि ये फॉर्मूले तो ट्रिग्नोमेट्री की जड़ है भाई, बिल्कुल। यहाँ से तो आपका हर बार एक क्वेश्चन पक्का बनता है, बार बार हर क्वेश्चन के अंदर यूज होते हैं। तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के आपके फॉर्मूले हैं। कोस 2a के, साइन 2a के, वो भी आपको आता होगा, वो आगे आएंगे। साइन 2a तो क्या हो जाएगा 2 साइन a कोस, ये प्रोडक्ट के अंदर आ जाते हैं, इसीलिए मैंने ये वाले नहीं करवाए। कोस 2x वाला, कोस 2a एक तो होता है 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1। नेक्स्ट है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और एक कोस 2a का और फॉर्मूला है। ये तीसरे वाला क्या है, थर्ड वाला, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, थर्ड ये वाला हो जाएगा। जो 2 साइन 2a और कोस 2a के मोस्ट इंपोर्टेंट हो जो 2 फॉर्मूले वो ये होते हैं। यहाँ पर एंगल इनमें ये बात याद रखनी होती है, सिर्फ यहाँ पर एंगल डबल है तो यहाँ पर आधा हो जाएगा बस। ठीक है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर a। ठीक है, ये है इन कोस वाले जो ये हैं, इस कोस 2a की वैल्यू ये 3 है। कोस 2a को आप ऐसे भी तोड़ सकते हो, ऐसे भी, ऐसे भी। ये तीनों फॉर्मूले आपके कोस 2a के रहेंगे। किसके रहेंगे? कोस 2a के। क्लियर है? होपफुली क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन, देखो ये थोड़ा सा वैसे लग रहा है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सारे फॉर्मूले हमने इस लेक्चर के अंदर कर लिए। जिस बच्चे ने लेक्चर देख लिया भाई, उसको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं रहेगी, ये मैं आशा करती हूँ। अगर फिर भी आपको कोई परेशानी है, कोई क्वेश्चन है, वो कोई फॉर्मूला नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आपको क्या करना भाई, आपको अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। एटलीस्ट आप 10 स्टूडेंट के पास शेयर करेंगे। जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट